सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी 31 है और तिथि है 28/1/2021। यहाँ आप अपना नाम, यहाँ कक्षाध्यापक या सब्जेक्ट टीचर का नाम आप लिख सकते हैं। और व्याकरण पढ़नी है हमें, और व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं उनको हमें ढूंढना भी है और समझना भी है कि किस तरह संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग होता है। तो आइए शुरू करें। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं? उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। बदलू मणिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों में लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ा, इसमें बदलू है और बदलू के स्थान पर केवल बदलू एक बार प्रयोग हुआ है और बदलू के स्थान पर फिर प्रयोग हुआ है उसका, वह, उसकी, उसकी और उससे। तो बदलू के स्थान पर हमने उससे, उसकी, वह, उसका प्रयोग किया है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जब संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब प्रश्न 2 है हमारा प्यारे बच्चों कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए नाम संज्ञा शब्दों को ढूंढकर लिखिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए, लिखिए जैसे उदाहरण में दिया गया है। आइए देखते हैं हम प्यारे बच्चों। का हमारा है कि बदलू मुझे उससे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ या गोलियाँ बनाकर देता था। तो यहाँ बदलू के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ? वह। देखा हमने, बदलू संज्ञा शब्द है लेकिन बदलू के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हुआ वह। अब दूसरा हमें ढूंढना है कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग हो। अब पत्रों के स्थान पर किसका हुआ? उसका। तीसरा है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। तो पक्षी और बादल के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? ये शब्द क्या है? सर्वनाम। घा हमारा है कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। और चिड़िया के लिए चिड़िया शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? वह। तो प्यारे बच्चे, इन 4 वाक्यों में बदलू के स्थान पर वह शब्द प्रयोग हुआ और पत्रों के स्थान पर उसका, पक्षी और बादल के रूप में ये, और चिड़िया के स्थान पर प्रयोग हुआ वह सर्वनाम, यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको कुछ कुछ समझ आया होगा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम किस तरह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए बढ़ते हैं और अभ्यास की तरफ। प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्दों के स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका, उसकी, उसके,
जैसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब हमें अभ्यास करना है प्यारे बच्चों की। अब नीचे एक पोटली दी जा रही है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद हैं। आप इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द लिखने हैं और यहाँ पर सर्वनाम शब्द, और इन दोनों, इस पोटली में संज्ञा और सर्वनाम दोनों तरह के शब्द हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं संज्ञा शब्दों को अलग लिखने की और सर्वनाम शब्दों को अलग लिखने की। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये पोटली आपके सामने है। हमने यहाँ देखा कि कमल हमारा संज्ञा शब्द है, पहिया हमारा संज्ञा शब्द है, पक्षी हमारा संज्ञा शब्द है, घर हमारा संज्ञा शब्द है, बुढ़ापा, मिठाई, सर्दी, विद्यालय, धरती और सपना। तो इस पोटली में से हमने इन संज्ञा शब्दों को छाटा है। घर, बुढ़ापा, मिठाई, सर्दी, विद्यालय, धरती, सपना। तो अब हम ढूंढते हैं सर्वनाम शब्दों को प्यारे बच्चों। अब देखिए हमारे सर्वनाम शब्द मैं, आप, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, जो, आपके, कौन, जिसकी, उन्हें, कोई। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आमतौर पर इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं पोटली में, मैं, आप, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कौन, कोई, जो, उन्हें, आपके, जिसकी। तो ये शब्द हमारे सर्वनाम हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल और आसान है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए शब्दों को ढूंढना, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। और अभ्यास से आपने समझ भी लिया, जान भी लिया, क्योंकि आप बहुत ही होशियार और टैलेंटेड छात्र हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको सर्वनाम और संज्ञा शब्द छांटने, ढूंढने, खोजने आ गए होंगे। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये भी आपने सीख लिया है। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ध्यान रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें, जब भी घर से बाहर जाएं विशेष ध्यान रखें, मास्क लगा कर रखें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। आप स्वस्थ रहें,